राम राम सा। गणित गोंडोला के इस सुहावने सफ़र पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चाप के बारे में बातें करेंगे। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच आने वाले भाग को एक चाप कहते हैं। यहाँ चित्र में बिंदु A तथा बिंदु B हमारे वृत्त पर स्थित हैं। इससे यह वृत्त दो भागों में बंट जा रहा है। बड़े वाले भाग को, जो यहाँ पर नीले रंग में दर्शाया गया है, उसे दीर्घ चाप, अंग्रेजी में मेजर आर्क कहते हैं, तथा हरे रंग में दिख रहे छोटे भाग को लघु चाप यानी माइनर आर्क कहते हैं। जब A और B एक व्यास के सिरे हों तो यह दोनों चाप बराबर होकर अर्धवृत्त हो जाएंगे। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को संबंधित जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के अर्थों में परिभाषित किया जाता है। चूंकि जीवा एक रेखाखंड है और रेखाखंड द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण हमने एक पिछले पाठ में समझा है। लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोण जीवा AB द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण AOB ही होगा, जबकि दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण संगत प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती माने रिफ्लेक्स, 180 से 360 डिग्री के बीच वाला कोण, तो दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण प्रतिवर्ती कोण AOB होगा। अब समय है प्रमेय देने का। यह कहता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर उसके द्वारा अंतरित कोण का 2 गुना होता है। आपके सामने 3 आकृतियां हैं। हमें एक चाप AB दिया गया है तथा बिंदु P बाकी वृत्त पर स्थित है। केंद्र को हमने O से दर्शाया है। बाईं वाली आकृति में AB एक लघु चाप है। मध्य चित्र में AB नीचे वाला अर्धवृत्त है तथा दाईं आकृति में AB एक दीर्घ चाप है। इस प्रकार हमारे पास 3 स्थितियां हैं। ध्यान दीजिए कि दाईं वाली स्थिति में हमें केंद्र पर अंतरित कोण प्रतिवर्ती कोण AOB लेना होगा। बिंदु P तथा बिंदु O को हम एक रेखाखंड से जोड़ लेते हैं तथा इसे बिंदु Q तक बढ़ा देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB कोण APB का 2 गुना है। तीनों ही स्थितियों में कोण AOQ कोण PAO तथा कोण APO के योग के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब त्रिभुज OAP में उसकी भुजाएं OA तथा OP दोनों ही वृत्त की त्रिज्या के बराबर हैं। अतः उनके सामने वाले कोण APO तथा कोण PAO भी बराबर हुए। इस तरह हमें यह मिलेगा कि कोण AOQ दरअसल कोण APO का 2 गुना है। ठीक वैसे ही कोण QOB कोण OPB तथा कोण OBP के योग के बराबर है और त्रिभुज OPB में उसके यह कोण OPB तथा कोण OBP बराबर होंगे। इस प्रकार कोण QOB
कोण OPB का 2 गुना हुआ। कुल मिलाकर कोण AOB जो कोण AOQ तथा कोण QOB को जोड़ने पर बनता है, वह कोण APO तथा कोण OPB के योग का 2 गुना हुआ। परंतु कोण APO तथा कोण OPB जुड़कर कोण APB बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया है। बस एक बार आपको फिर याद दिला दें कि जब AB एक दीर्घ चाप हो तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्रतिवर्ती कोण AOB लेना होगा। यह पाठ आपको कैसा लगा हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बता सकते हैं। पसंद आने पर अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगर आपके गणित से जुड़े कोई अन्य प्रश्न हैं जिस पर चर्चा चाहते हैं तो हमसे ईमेल लिखकर पूछ सकते हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। पछे मिल से।